91 से मेरे घर में समस्या बहुत ज़्यादा है। 91-92 से बहुत समस्या है मेरे घर में। पहले मेरी बहन भाई की तबीयत खराब हुई, 93 से मुझे ये सोराइसिस हो गया। इलाज कराते रहे, इलाज से कुछ नहीं हुआ। फिर 97 में मुझे पता चला कि कुछ तंत्र मंत्र है, वो चीज़ भी दिखाई, लेकिन उससे भी रिलीफ नहीं मिला। लेकिन 2009 में एक जगह मेरे रिश्तेदार ले गए कि कोई गुरु है, कोई संत है, चलो चलते हैं, वो कुछ जड़ी बूटी देते हैं, कुछ व्रत वगैरह बताते हैं। वहाँ जाके पता चला वो तांत्रिक है। जब उसके हाव भाव मुझे अच्छे नहीं लगे, मैंने जाना छोड़ दिया। उसके बाद से मुझे इतना कष्ट हो रहा है, आए दिन घर में कलह कलह, शारीरिक कष्ट बढ़ता ही रहता है, और दायां बायां अंग रात दिन भड़कता है मेरा। और समस्या पूरी सारी समस्याएं हैं। ये समझो पेट में पहले तो भूख नहीं लगती, खा लो तो हजम नहीं होता, और ये सोराइसिस ये भी बढ़ता रहता, आँखों से रोशनी भी कम हो रही, और लिकोरिया की भी शिकायत है, और ये क्या नाम जो बवासीर की, वो भी ये शिकायत है। मतलब सारी समस्याएं बढ़ती रहती हैं, घटती कुछ नहीं है। और रात में गंदे गंदे स्वप्न आना, पूजा पाठ करें तो कुछ लगती नहीं, कोई पूजा कोई व्रत करें, पहले तो सामान भी गायब हो जाता था। लेकिन एक ब्राह्मण जी के पास हम गए, पंडित जी के पास, तो उन्होंने हमें कुछ महाकाली का और भैरव जी का मंत्र दिया, तो उससे हमें थोड़ा ये साधन मिला कि उस हिसाब तब से सामान नहीं गायब हुआ, लेकिन तो समस्या नहीं गई। उन्होंने ये कहा कि मतलब ये करती रहोगी, अगर ये सिद्ध हो जाएगा तो तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। उसी पीरियड में मुझे सपन हुआ कि मतलब कोई कह रहा मुझसे कि इस जन्म में क्या तो किसी जन्म में नहीं छोड़ेंगे। मुल्ला बैठा सड़ा हुआ, सड़ा हुआ मुल्ला। अभी तो तुम्हारा शरीर उतना सड़ा नहीं जितना वो सड़ा हुआ है ना? सड़ा हुआ बोलते हैं, सड़ गया जैसे, बहुत जलन बहुत होती है, वही एकदम सड़ा हुआ है। हाँ। पूरी तरह सबसे आगे वही बैठा है। बहुत परेशानी हो। यहाँ आते हैं तो शरीर बिल्कुल हल्का, अभी 27 फरवरी हुआ है, तब भी यहाँ के कोई कष्ट नहीं, और घर में रहे तो कष्ट ही कष्ट, वो अभी भी आए तो शरीर बिल्कुल हल्का रहता है। यहाँ पे हाथ अलग रखिए। पहली बार आए हो यहाँ? पहली बार, मतलब 27 फरवरी को आ चुके हैं, नमन कर रहे हैं, तो फूड में हमें चेक कराया था। अभी हवन नहीं कर रहे हो? हाँ, अभी हवन नहीं कर रहे। पिताजी हमारे साथ नहीं देते हैं, वो इन चीज़ों को मानते नहीं। भाई भी मेरे जॉब में है, SBI। पिताजी भी तुम्हारे खुद ही लदे हुए। पिताजी क्या प्रेत मानेगा हम प्रेत हैं? प्रेत मानेगा कि हम प्रेत हैं? अब वो तो जब पिताजी भी तुम्हारे लदे हुए हैं हजारों, हाँ, तो प्रेत मानेगा कि हम प्रेत हैं? क्या करें, वो मानते ही नहीं है। फिर वही बात नहीं मानते। हाँ, वो बात हम समझ रहे हैं अभी। हाँ, प्रेत तो है ही उनपे। वो जब गंदा भोजन करते हैं, जो ये नहीं मानते हैं, हाँ, तो 100% ये लिखो कहीं पे कि इसी आदमी प्रेत है। वो तो मानते हैं, तो कहते हैं। जो कहता हम नहीं मानते, ना मानने का कोई आधार है? पूजा पाठ में कोई आधार है ना मानने का? आधार हो तो बताए कोई। उन्हें पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं। हम मानने का आधार हम बता देंगे। और गंदा भोजन करने में ये कहते हैं, चाहे समझ जाओ, हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो आप समझ लो फिर। मुझे पता है गंदा भोजन करते हैं वो, मर जाओ सब लेकिन छोड़ेंगे नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? वो बाप है तुम्हारे, और हमने लाइसेंस आज तक छोड़ दिया, हम बनाने नहीं देते, तो वो लदे हुए हैं सब बदमाश। बदमाश लदे हुए। इसीलिए कह रहा हूँ, जो कहता कि नहीं होता सब ये, जो प्रेत नहीं मानता, असल में वो कहता कि भगवान को भी नहीं मानते। ठीक है, मानने नहीं दिया। हम पूजा करते तो मेरे लिए इतना क्लेश होता। फिर वो श्रीमद् भागवत गीता भी नहीं मानता, वो भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं मानता। जो भगवान श्री कृष्ण को मान रहे हैं उनकी नहीं मानेंगे, भगवान श्री कृष्ण को मानेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि प्रेत हैं, होते हैं, वो नहीं मानेंगे। भोलेनाथ को मानेंगे, लेकिन भोलेनाथ की बारात हुई और सब गए उसमें, भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नर सब गए, ये नहीं मानेंगे। शादी मानेंगे, शादी हुई, लेकिन भूत प्रेत नहीं मानेंगे। इन मूर्खों का क्या कहा जाए, इनके विचारों को कोई खुद ही तड़प रहे हैं। मेरा साथ देती, बाकी कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। वही जो भोगता है वो जानता है। ठीक है, आंखें बंद करो। ओम। सैयद को पकड़ के लाया जाए, पहले खींच के लाया जाए, इनके घर से पूरा खींच के लाया जाए। पूरा खींच के लाया जाए, इसको बांध दिया जाए, कटीले तारों से बांध दिया जाए इसको। ओम। जितने इसके गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, छाती पर जितने बैठे हैं सब, जितने मुल्ले हैं सब एक साथ जाएंगे। ओम। मैं सरस्वती, ये सब माँ को खिला दिया जाए एक साथ।
शरीर की जलन ये भी हटा दीजिए, सेवकाओं खिला दिया जाए। जलन खुजली सब हटा दीजिए, सब सेवकाओं खिला दीजिए। ओम बैलेंस। बोलो ओम नमः शिवाय बेटा। ओम नमः शिवाय। 3 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो। आपको कोई कष्ट कहीं भी, कहीं ईचिंग हो रही हो, खुजली हो रही तो बताओ। अभी तो नहीं। नहीं हो रही? चलो ठीक। गुरुजी एक चीज़ हो जानना चाहते जो हमने दीक्षा ले रखी है सुधांशु की वो इधर माता से। बताएंगे लोग, नियम के बारे में बताएंगे।